वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का। गाइज मैं जेपी नजर दिल्ली से। तो गाइज आज हम जो KTM RC 200 है उसका इंजन फिटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन इंजन फिटिंग करने से पहले कई जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके माइंड में एक चीज़ कई वो रहती है, हम इसमें जो पार्ट हैं वो क्या क्या रिप्लेस कराना चाहिए। तो मैं अपनी एक एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगा आपको, एक चीज़ सजेस्ट करूँगा क्या क्या पार्ट अपने रिप्लेस कौन से रिप्लेस करना चाहिए। ये नहीं है आपने सब कुछ बदल दिया या कुछ पार्ट नहीं चेंज किए तो आने वाले टाइम में जो इंजन की है वो प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैं RS 200 का KTM का ये काफ़ी इंजन ओवरऑल कर चुका हूँ। इस उसी अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करूँगा आपके पास। आप अगर वे पार्ट आप चेंज करवा लेते हो तो जो इंजन में है वो स्मूथ, आवाज़ भी स्मूथ रहेगी और साथ में जो लाइफ है वो बेस्ट मिलेगी। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना है, जो पार्ट हमारे वो पार्ट हमने लोकल यूज़ नहीं करने। इसमें KTM RC के जेन्युइन पार्ट ही यूज़ करने हैं, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो बजाज RS 200 के हैं, वे पार्ट इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे कि मैं अभी वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से पार्ट हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पार्ट की, कौन से पार्ट्स जरूरी हैं। तो सबसे पहले हमारा हेड है। हेड के अंदर आपने अच्छी तरह क्या करना है, चेक करना है। क्या चीज़ चेक करनी है? वाल गाइड। वाल के अंदर ये अंदर गाइड होते हैं हमारे, इसमें साइड की प्लेन ना हो। तो इसमें हमने आवाज़, तो इसमें आपने नए वाल तो इंस्टॉल करने ही करने हैं। साथ में इसकी गाइड जो खराब है चेक होती है, इसमें साइड की प्लेन ना हो, मतलब साइड की प्लेन ना हो। और इसमें जो कंप्रेसर है वो पूरा होना चाहिए। जैसे इसमें दिखाता हूँ मैं, ये आवाज़ पटाखा बोलना चाहिए। तो ये एग्जॉस्ट के छोटे वाल होते हैं और इनलेट के होते हैं बड़े वाल। तो ये आपने दोनों चारों रिप्लेस कराने हैं, इनलेट के और एग्जॉस्ट के। लेकिन गाइड जरूर चेक करा देना। ऊपर से जो फेस है इसको अच्छी तरह क्लीनिंग कराना है। एमरी पेपर्स, जो अपना एमरी पेपर से अच्छी तरह क्लीन करा देना। तो ये मैंने गाइड इसके परफेक्ट थे हमारे। उसके बाद हमारी जो ऑयल सील है, वाल सील दिखा भाई। ये वाल सील क्या है, आप ये बजाज की हमारे इंस्टॉल हो जाती है। पार्ट नंबर देख सकते हो 39 20 17 19। ये डिस्प्ले की है, इसकी और इसकी बिल्कुल सेम है। तो ऐड का हो गया। एक चीज़ का और ध्यान है, अगर आपकी गाड़ी सूखी चली हुई है, मतलब विदाउट ऑयल, तो हमारा से यहाँ से कोई स्क्रैच ना आया हो। ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़। यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है, कोई वो नहीं है। विदाउट ऑयल चलने पर क्या होता है, यहाँ से कटने के चांस रहते हैं। तो आपने ये चीज़ चेक करनी, क्योंकि यहाँ पे बैरिंग होते हैं और यहाँ पे हेड पे ही केम सरपट है वो रखी हुई है। तो ये प्रॉपर चेक करने हैं। साथ में जो हमारी ये है रोकर है, इसमें कोई दाग ना हो, इसके बिल्कुल साफ़ सुथरे। क्योंकि ये गाड़ी जो है, ये जो गाड़ी है ये क्रैंक शाफ्ट के कारण खुली है, ठीक है गाइज। तो हेड में अपने इन चीज़ों का ध्यान देना है। आगे क्रैंक में क्या है, आपने रिप्लेस करानी है। तो क्रैंक आप इसमें अगर KTM RC 200 की नहीं मिलती है तो RS 200 की, जैसे कि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये डलवा सकते हो। ऐसा नहीं है आपने KTM की ले लेना। अगर प्राइस का इशू आता है, मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे पास बजाज की रखी थी क्रैंक शाफ्ट RS 200 की, तो मैं इसमें इसी की इंस्टॉल कर रहा हूँ। लेकिन प्राइस बताना, इसका प्राइस क्या है, 3764 रुपये है RS 200 की। KTM की कोई एक बार कमेंट करके बताना, KTM की महंगी है सस्ती, मेरे को पता नहीं इस बात का, ये वो उससे कर लेना। और क्रैंक शाफ्ट के अंदर एक बेरिंग आता है, तो दूसरा बेरिंग नया इंस्टॉल करना है। ये हो गया। ये सिलेंडर किट है, इसमें आपने पिस्टन बोर नहीं कराना है। कई जो मैकेनिक भाई हैं इसमें पिस्टन बोर करा देते हैं, मतलब जुगाड़ नहीं, पूरी सिलेंडर किट आती है KTM की ओरिजिनल। ये पार्ट नंबर है, इसका और देख ले, ठीक है। तो ये सिलेंडर किट आपने न्यू ले गए, विद रिंग आते हैं इसमें। दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें। जैसे RS 200 की किट आती है, ऐसे ही इसकी आई है। इसके पिस्टन रिंग कैसे सेट करते हैं उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है। अगर आपने रिंग के ऊपर सेट करना है तो रिंग इंस्टॉलेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियो, वहाँ आई बटन में आ जाएगा लिंक, उसमें ज़्यादा चेक देख लेना, ठीक है। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब जैसे कि ये टाइमिंग चेन है, पार्ट ओरिजिनल यूज़ करना अगर लाइफ लेनी है तो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट जेन्युइन। ये टाइमिंग चेन, ये हेड गैस्केट। कई बार पार्ट क्या करेंगे, सिलेंडर नहीं डाल देंगे। अच्छा, पार्ट सारे ओरिजिनल यूज़ करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो गैस्केट होती है ना और लोकल डाल देते हैं, तो उससे क्या दिक्कत आएगी, जो कूलेंट है वो लीकेज होने के चांस रहेंगे। कूलेंट लीकेज हो सकता है प्रॉपर तरीके से, जो एक आने वाले टाइम में कूलेंट के जाए इंजन ऑयल की लीकेज आ जाएगी।
तो पार्ट के साथ जेन्युइन यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये जो गैस किट है, ये गैस किट है, ये भी ओरिजिनल यूज़ करनी है। ठीक है, ये साथ में कर देता हूँ। सिलेंडर किट हो गया। एक चीज़ और है, ये हमारा है क्रैंक बैलेंसर गियर। ये क्या है, ये क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस करता है, जो वाइब्रेशन होती है उसको ख़त्म करता है। क्रैंक शाफ्ट के मैंने बेरिंग रिप्लेस करने ही करने हैं, जैसे कि ये बेरिंग होते हैं ये दोनों, लेकिन ये क्रैंक बैलेंसर के जो गियर, ये बेरिंग होते हैं क्रैंक बैलेंसर गियर के, ये बेरिंग भी रिप्लेस करने हैं। कारण क्या है इसका, क्रैंक शाफ्ट से के साथ कनेक्ट है ये, अगर इसमें थोड़ा बहुत प्ले हुई तो इंजन के अंदर क्या हुए, वाइब्रेशन आ जाएगी। तो मैंने बहुत केस में ऐसा देखा है, क्रैंक शाफ्ट का सारा काम करा देंगे लेकिन बैलेंसर गियर को इतना महत्व नहीं देते कि ये भी क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, तो इसके बेरिंग रिप्लेस ज़रूरी हैं। ठीक है, ये चैम्बर है लेफ्ट राइट के, गियर बॉक्स ये अपना राइट हैंड का क्रैंक केस है, तो इसके जो क्रैंक ये है बेरिंग, ये अच्छी तरह चेक कर लेना है। अगर लग रहा है आपको रिप्लेस का तो जरूर करवा देना। ये आउटपुट साइड का बेरिंग, ये रोलर बेरिंग है अंदर की साइड में, ये भी चेक कर लेना अच्छी तरह से, कोई बेरिंग ख़राब ना हो। अगर आपको लग रहा है ख़राब है तो रिप्लेस कराओ, क्योंकि इंजन बार बार ओपन नहीं होगा। और एक छोटे से पार्ट के चक्कर में अगर हमारा इंजन दोबारा ओपन होता है तो काफ़ी खर्चा आता है। टाइम सबसे बड़ा खर्चा जो हमारा होता है वो हमारा तो टाइम का खर्चा काफ़ी आता है। और एक बार जो इंजन दोबारा खुलता है तो जो सेटिंग पहली बार में आएगी ना वो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है गाइस, एक चीज़ मैं बताऊँगा, इसमें क्या करना है, क्लच प्लेट अगर हब सेंटर पे थोड़ा भी दाग है, जैसे कि इसमें दाग है, ये देखो, तो ये हल्का सा दाग है, दाग ना मात्र सा ये लग रहा है लाइन सी, वैसे को इतना कटा नहीं हुआ है। ये देखो, अगर आपको लगता है ये हब सेंटर कटे हुए हैं तो पूरी क्लच असेंबली, नहीं तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ओरिजिनल जो आते हैं KTM की वो ही रिप्लेस करानी है। तो क्लच ये मेन होते हैं हब सेंटर, इनकी कंडीशन देख रही है आपने, हल्के भी दागे हैं तो रिप्लेस करा देना पूरी किट, पूरी असेंबली। ठीक है, तो हम इसको फिट करवा रहे हैं। मेन जो पार्ट थे मैंने आपको बता दिया है, और क्या क्या चीज़ें का ध्यान देना चाहिए। और जो गाइड होते हैं, गाइड को अच्छी तरह चेक कर लेंगे। ये जो गाइड है, टाइमिंग गाइड, टेंशनर गाइड है, इसको चेक कर लेना है। ये नाइलॉन के होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हार्ड होते हैं ना, तो इसमें इंजन का एक साउंड अलग से ही बन जाता है, वो चेक कर लेना है। गाइस, ये अपना वॉल टाइमिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। वॉल टाइमिंग से पहले जो आपका टैपेट क्लियरेंस है वो परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन वॉल टाइमिंग दिखा देता हूँ पहले। ये निशान अपना पिस्टन टॉप पे TDC पोजीशन पे, और ये जो पेंट का निशान रखा है दिख रहा होगा आपको, ये अंदर चैम्बर बैस पे कर लेना है। और इनलेट कैम सापट, मतलब इनलेट वाले कैम सापट, एग्जॉस्ट वाले कैम सापट, टी का पॉइंट मार्का ऊपर रहेगा, और ये लाइन जो हेड के फेस में रहेंगे दोनों, ये दोनों हेड के फेस में। तो ये हमारी देखो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद कैम सापट का जो ब्रैकेट है उसमें ऑयलिंग कर लेनी है अच्छी तरह से, और ये लगा देना है। डाउल पिन ध्यान रखें, डाउल पिन होनी चाहिए दोनों, एक ही वाली। और ये ओरिंग है, ये ओरिंग नहीं लगाया तो स्पार्क प्लग के अंदर ऑयल घुस जाएगा। ये लगाते हैं। ये कैम सापट होल्डर के बोल्ट दो बड़े होते हैं, डाउल पिन वाली साइड में लगेंगे, बाकी छोटे बोल्ट हैं वो कहीं पे भी लगा सकते हो आप। तो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ इसमें टैपेट क्लियरेंस कितना होना चाहिए। हमारा इनलेट की साइड में टैपेट क्लियरेंस कितना होता है, 0.8 से 0.12, तो हमने इसमें मीडियम रखना है 10 mm। तो ये हमारे फिलर गेज की पत्ती है 10 mm की। ये 10 mm हमारा। तो इनलेट में 0.10, और एग्जॉस्ट में जो रखना है वो रखना है 0.13 से 0.17। तो 13 में हमारा ये दो पत्ती हैं। अगर आप प्रॉपर ये सेट नहीं किया तो जो गाड़ी का पिकअप है वो नहीं आएगा। फाइनली गाइस गाड़ी हो गई है रेडी, मस्त।
इंजन का साउंड है मस्त बना है, बस सुनाता हूँ आपको। तो गाड़ी मस्त होगी भाई, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है। जैसा जो मैंने टेपेट के लिए सेट किया है इसमें, एग्जॉस्ट में 0.14 और इनलेट में करा मैंने 0.10 mm। तो उसके बाद हमारी जो गाड़ी का साउंड है वो मस्त निकला है। और स्टार्टिंग है मस्त है, देखो बटन दबाता हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।